यह है गांव सुरेला का मंदिर, जहां हमने रात्रि में विश्राम किया था। ये इस मंदिर की रसोई है। अब जल चुकी है, थोड़ी देर में चाय तैयार हो जाएगी, चाय प्रसादी लेंगे। आज हमें पहुंचना है सांडिया। दोपहर में चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब, इसलिए दोपहर की भोजन प्रसादी करने के बाद हम लोग रुक जाते हैं। दोपहर में आराम करते हैं, 3 से 4 बजे के बाद फिर चलना शुरू करते हैं। स्नान और ध्यान पूजन पाठ करके हम लोग नदिया के किनारे बैठे हुए हैं। पका हुआ बेल मिल गया था गिरा हुआ पेड़ से, उसका आनंद ले रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा बेल है। आगे हमको पड़ेगा 2 किलोमीटर बुधनी यहाँ से, और उसके बाद सांडिया 2 किलोमीटर और। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम की सीमा में हम चल रहे हैं, बैठे हुए हैं इस समय। नर्म नर्म मुलायम मुलायम, बहुत ही बारीक रेत में चलने में बहुत ही आनंद आ रहा है इस समय। आप भी आइए, आप भी गुजारिए कुछ दिन नर्मदा खंड में। नर्मदे हर। देखिए ऐसे ऐसे रास्तों से ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। नर्मदा मेहनत तक चलने वाला एडवेंचर है ये। हर कदम पे नए अनुभव, नए रास्ते, नए लोग, नया आश्रम, नई जगह, हवा, मिट्टी, पानी सब बदलते रहता है। नर्मदे हर। यार प्यास लगी। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? हम अभी तो यहीं से आ रहे हैं। ये कौन सा है? सुरेला। कटती नहीं बाली की पूरी? नहीं, ये ज्यादा आ जाती है ना पिसी। हाँ। तो इसका जो मुंह रहता है ना, हाँ। टूट के नीचे गिर जाता है, तो इसको अच्छा, ये छीनना पड़ता है। पहले गिर जाता है? हाँ, जब वो चलाते हैं ना, हाँ, हार्वेस्टर जब ज्यादा आज नहीं आती ना, तो वो नहीं गिरती। वो हार्वेस्टर में नहीं जा पाती है? नहीं जा पाती, गिर जाती है ना, हाँ, टूट हाँ। के, और बाकी की चली जाती है सब। अच्छा, उसको बाद में बीनना पड़ता है। हाँ, बहुत बगरा थे वो, लेकिन की इधर बचत रुक तो जाना, मंदिर पे खाना मिलता है मंदिर पे। अच्छा, हाँ। कौन सा गांव है ये काठी है। काठी? हाँ, काठी आगे है का मंदिर, तो रुक जाना। हाँ, वो दिख रहा हो। सीढ़ी बनी है? हाँ, चले जाना। जी रेत है, खाना माना बना था वो। तो 11 बजे होता होगा, 11-12 नहीं, बजे। वो आप जब चले जाओ, जब मिल जाता है खाना। अच्छा, जब पहुंचते तब बनाते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ही लग रहा है बनाने में। नर्मदे हर। हाँ, सरसराहट की आवाज। एक म्यूजिक चल रहा है। गेहूँ, जो गेहूँ का पेड़ है, जब उनके बीच से हम गुजरते हैं तो एक इस सरसराहट का एक बहुत सुंदर म्यूजिक, डरावना म्यूजिक एक डरावना म्यूजिक चलता है जब हम खेतों में। जानवरों से बचाव के लिए इस तरीके से ये बाड़ लगा दी जाती है। हालांकि यहाँ से गुजरने वाले गुजर सकते हैं इस गेट को खोल के। निकलने के बाद में इसको बंद कर देते हैं गेट को। कुछ क्षेत्रों में तो पूरा का पूरा एरिया ही कवर कर लेते हैं। जबलपुर ज़िले में जब गुजरते हैं तो वहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। अब ये होशंगाबाद ज़िला है, तो होशंगाबाद में भी लगभग ही जगह छोड़ने की परंपरा कायम लग रही है। काठी के आश्रम में हम पहुंच चुके हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हैं आश्रम की। नर्मदे हर।
नर्मदे। ये शनि मंदिर है काठी गांव के घाट में। नर्मदे यार माता। साध्वी लीला देवी जी, लीला देवी जी हैं। नर्मदे यार माता जी, आप साध्वी लीला देवी जी। मैया के किनारे पहला शनि मंदिर देख रहा हूँ मैं ये। हाँ, अभी तक रास्ते में नहीं दिखा। अभी प्रसादी तैयार कर रही है मैया हमारे लिए। ये हनुमान जी, यहाँ आसन बिछाया है हमने, यहाँ हम लोग विश्राम कर रहे हैं। मैडम थक गए हैं चलते चलते, तो रेत पे चलना पड़ा ना, और ऊपर नीचे चढ़ाई ज़्यादा, बैटरी डाउन हो गई है फिलहाल। तो अभी दोपहर को विश्राम कर लेंगे, प्रसादी के बाद तो फिर से चार्ज हो जाएगी बैटरी, फिर आगे निकल जाएंगे। आई थिंक शिमला मिर्च की सब्जी है प्रसादी में। हम लोग इस समय हैं काटी घाट पे, जो कि सांडिया से 3 किलोमीटर पहले है। और जिस आश्रम में, काटी के जिस आश्रम में हम रुके हैं, वहाँ के संचालिका साध्वी लीला देवी जी हैं, जो कि बचपन से ही मैया की सेवा में लगी हुई हैं। 2002 में इन्होंने परिक्रमा की थी। उसके बाद से काटी घाट में ही मैया के किनारे इन्होंने परिक्रमा वासियों की सेवा शुरू कर दी। आइए जानते हैं उनसे कैसा रहा उनका जीवन सफ़र, और मैया के इस मार्ग में कैसे इनका आना हुआ, क्या शिक्षा दीक्षा रही, और परिवार वालों का सहयोग रहा या विरोध रहा, क्या आप ये भी शरण मेरी में? जन्मभूमि है काटी। जी। सिमनी में पिताजी रहते, और माता पिता के संस्कार, उनका आशीर्वाद से माता जी के प्रति ऐसी प्रेरणा रही, और भगवान के प्रति लगाव रहो आज भी है, बालपन से भी। और उसके बाद फिर मेरे गुरु की कृपा रही। मेरे गुरु आसाराम बापू हैं, जी। जिनकी विशेष कृपा रही मेरे लिए, और उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ माता जी। मैंने उज्जैन में दीक्षा ली बापूजी से, और उनने मुझे डायरेक्ट आश्रम रहने की आज्ञा नहीं दी। मेरी इच्छा थी आश्रम रहूँ अहमदाबाद, पर उनने बोली नर्मदा किनारे रहो। अच्छा। हाँ, तो 2002 में परिक्रमा के बाद यही झंडा लगा, इसी स्थान का मुझे मतलब संकेत हुआ रहने का। तब से हूँ यहाँ। परिक्रमा वासु की सेवा भी मिलती है, और माँ के दर्शन और भजन चल रहा है। यहाँ भोजन भी चलते हैं परिक्रमा वासु के, 2-2, 3-3 सौ मूर्ति आती है, बन के भोजन दोनों टाइम। परिवार की तरफ से गृहस्थ जीवन में जाने का कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं, उनका कोई दबाव नहीं रहा। आपकी जो मर्जी। उनका बस इतना ही दबाव था माता पिता का, बस हमारी जो सपेती है उस पे दाग न लगे, उनका बस एक ही कहना था। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए। और फिर माँ की गोद में नर्मदे। नर्मदे।